चिदानंद भगवान की जय। मौर मुकुट बंसी वाले की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोल सचियां जो कावाली माता तेरी सही जय। कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी भगवत भक्त वृंद, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप आज हम पुनः भगवत चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मेरे मित्रों, आज का दिन हमारे राष्ट्र का एक बहुत ही सम्माननीय दिन है। आज का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। पूरा राष्ट्र आज देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के अपने राष्ट्र प्रेम के भावों का अनेकानेक प्रकार से समर्पण कर रहा है। और इसके पीछे कारण है कि एक बहुत लंबे अंतराल के बाद हम भारतवासी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाए थे। कई सौ वर्ष की गुलामी के उपरांत पहले यवनों की गुलामी, फिर फिरंगियों की गुलामी, तदुपरांत न जाने कितने बलिदान, और उन बलिदानों के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को फिरंगी देश को छोड़ करके जाने लगे और देश की सत्ता हमारे भारतवासियों के हाथ में समर्पित कर दी गई। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भले ही स्वतंत्र देश हो गया, लेकिन कायदे कानून अंग्रेजों के ही चलते रहे, जिसके कारण से सत्ता भले ही अपने हाथ में आ गई, लेकिन संविधान वही रहा। और फिर वह दिन आया जब हमारे संविधान निर्माताओं ने अपना संविधान तैयार किया। और अपना संविधान करने के बाद हमारा देश पूर्ण रूप से अंग्रेजों की अधीनता से बाहर निकल गया। 26 जनवरी सन 1950 उस दिन ये समझ लीजिए कि 74 वर्ष हो गए। आज 75वां गणतंत्र का हमारा एक पर्व है।
तो तब से लेकर के अब तक हमारा अपना संविधान चल रहा है। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिले को 75 वर्ष हो गए और आज के दिन हम अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करते हैं पूर्ण रूप से। ये तो बात हुई मेरे मित्रों अंग्रेजों की, लेकिन वास्तव में स्वाधीनता की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, तो भले ही अंग्रेजों से देश मुक्त हो गया, हम मुक्त हो गए, लेकिन जरा चिंतन करके देखें क्या वास्तविक स्वतंत्रता को हम प्राप्त कर पाए हैं। वास्तव में तो अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो स्वतंत्रता वह है जब किसी की अधीनता ना रहे। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में हम देख रहे हैं कि हम हर प्रकार से बंधे हुए हैं, बेड़ियों में जकड़े पड़े हैं। वह बाहरी स्थूल स्वतंत्रता तो हमें मिल गई है, लेकिन आंतरिक सूक्ष्म जो बंधन है, जो इस स्थूल बंधनों से बहुत ज्यादा मजबूत है। आध्यात्मिकता की राह पर हमें देखना है कि क्या हम वास्तव में उन बंधनों से मुक्त हो गए हैं। हम बंधे पड़े हैं इन वासनाओं के अधीन होकर के, कामनाओं के अधीन होकर के, न जाने कितने प्रकार के संकल्प और विकल्पों के अधीन होकर के हम बंधे पड़े हैं। वास्तविक मुक्ति उन बंधन से मुक्त होने पर ही मिलेगी जिन बंधनों में हमारी इंद्रियां, जिन बंधनों में हमारा अंतःकरण, जिन बंधनों में यह जीव बंधा पड़ा है। अगर उन बंधनों से हम बाहर नहीं निकल पाए तो मुक्ति की बात कैसे। इंद्रिय भोग हैं, अंतःकरण के सूक्ष्म भोग हैं और जीव के प्रकृति अधीन भोग हैं। इन भोगों की सीमा से जब तक हम बाहर नहीं निकले तो मुक्ति कहां है। गीता जी हमें इन सब से मुक्त कराने का संदेश देती है। गीता जी हमें वास्तव में बंधनों से मुक्त करती है। अगर हम गीता जी की शरण में आते हैं तभी बंधन से मुक्त होते हैं। गीता जी कर्मों से छुट्टी की बात कभी नहीं करती है। कार्यम कर्म करोति है, अनाश्रितम कर्म फलम। कहते हैं कर्मों को तो करना ही होगा, लेकिन कर्म फल की चाहत ना रखें। गीता का सबसे बड़ा सिद्धांत यही, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान हमें वो सूत्र बताते हैं जिसके द्वारा कर्म करते हुए भी आप सन्यासी हैं, आप योगी हैं। आज इसी बात को और आगे बढ़ा रहे। कल आपके सम्मुख जो बात रखी गई थी वो योगारूढ़ की बात रखी गई थी, मुनि की बात की गई थी, मननशील प्राणी की बात की गई थी। आज उसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए भगवान बात करते हैं, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। योगारूढ़ किसको कहा है? जो सब संकल्पों का त्याग कर देता है। और सब संकल्पों के त्याग में बाधा कहां है? आज उन बाधाओं की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, दो प्रकार का हमारा जीवन है। एक बाहरी शारीरिक स्थूल जीवन है जिसका संबंध
शरीर से संबंध रखने वाले जीवों के साथ है और शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थों के साथ है, और दूसरा आंतरिक जीवन है जिसका संबंध परमात्मा से है। तो बात दोनों की है, दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने की है। कल भी हमने आपके सम्मुख इसी बात को लेकर के चर्चा की थी। जीवन जीने की कला ये हर व्यक्ति को सीखनी होगी, और ये जीवन जीने की कला सीखने के बाद ही आप अपनी जीवन की यात्रा को चाहे परिवार में चलानी हो, चाहे जहां आप काम करते हैं वहां चलानी हो, चाहे समाज में चलानी हो, जहां भी यात्रा जा रही है, इस यात्रा को आपको दिशा देनी है। इस यात्रा के एक एक पॉइंट के ऊपर मनन करना है, और एक एक पॉइंट के ऊपर मनन करते हुए आपको असंगता को अपने अंदर धारण करना है। दायित्व निर्वहन भी है और असंगता भी है, दोनों बातें। बहुत से लोग कहते हैं कि दायित्वों का निर्वहन करते हुए असंगता कैसे संभव है। तो मेरे मित्रों, भगवान यही कला हमें गीता में बार बार सिखा रहे हैं। कमल के पत्ते के ऊपर जल खूब नृत्य करता है, लेकिन कमल के पत्ते पर जल चिपकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से विकार हमें चिपकने नहीं चाहिए। और ये विकार कब नहीं चिपकेंगे, इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है, आज उन बाधाओं की चर्चा भगवान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि साधक जो होता है, जब वो प्रारब्ध के अनुसार उसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी भोग प्राप्त होते हैं, क्योंकि भोग इसी रूप में आते हैं हमारे सामने। कहते हैं जब ये पांचों प्रकार के भोग हमारे जीवन में आते हैं, अनुकूल भोग भी जीवन में आते हैं, अनुकूल पदार्थ आते हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल घटनाएं होती हैं, शरीर के लिए आराम परोसने वाले भोग मिलते हैं, मान सम्मान करने वाले प्राणी मिलते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है, पद मिलता है। तो कहते हैं ये प्रारब्ध के अनुसार जब हमें मिलता है, तो भगवान कहते हैं बस यहीं पर ध्यान करने की बात है कि जब ये आए तो इनमें आसक्त ना हो, क्योंकि इनमें आसक्ति दुख का कारण है। अगर यदि आसक्ति होगी तो इनका भोग होगा, और अगर आसक्ति नहीं है तो इनके अंदर एक धारणा होगी। और वो धारणा क्या होगी कि ये सब भोग जितने भी प्रारब्ध के अनुसार आए हैं, ये प्रतिक्षण जा रहे हैं, इनमें स्थिरता नहीं है, इनमें नित्यत्व नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। जब ये नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है, हर क्षण मिट रहे हैं, जा रहे हैं, तो इनमें आसक्ति का फायदा क्या है? इनसे केवल काम चलाइए। संसरति ही इति संसार है। जो नित्य संसरणशील है, नित्य गतिशील है, नित्य चल रहा है, नित्य जा रहा है, नित्य मिट रहा है, नित्य परिवर्तित हो रहा है, इति ही जगता, यही जगत की परिभाषा है। कहते जब वो रहने वाला है ही नहीं तो इसमें आसक्ति से फायदा क्या है? क्योंकि जिस समय तक आपके पास है आप सुखी हैं, और जब ये निश्चित है कि जाना है, तो जब जा रहा है फिर आप दुखी होते हैं।
अगर दुख से बचना चाहते हो तो इसमें आसक्ति ना हो, अपितु इससे काम चलाओ। भगवान कहते हैं अगर यदि इंद्रियों के जो भोग हैं इनमें आसक्त नहीं होना चाहते तो उसका जो साधन है कि क्या है, जिससे भोग आए, जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, भोग आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो कर रहे हैं, भोग इसी का नाम तो है। आपकी जिस चीज की इच्छा हुई वो आपको मिल गई, आपने उसका भोग लगा लिया तो इच्छा पूर्ति है। कहते उस इच्छा पूर्ति का सुख लेना बंद करो। जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति का सुख हम लेते हैं, कैसे लेते हैं? कहने लगे कोई भी हमारे मन में बात हुई, मन चाही कोई भी बात, वो पूरी हो गई। हमने किसी चीज की इच्छा की, वो हमें मिल गई। हम किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, अधिकारी से मिलना चाहते हैं, राजा से मिलना चाहते हैं, और हम गए और वो मिल गया और उसने हमारी बात मान ली। जैसी परिस्थितियां हम चाहते हैं वैसी हो गई। ऐसा घर हो जाए, ऐसी दुकान हो जाए, ऐसा मकान, ऐसे साधन हो जाए, घर में तरह तरह की सामग्री हो जाए, घटनाओं को जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह हो जाए। ये अनुकूलता की बात है। और प्रतिकूलता की जो बातें वो ना हो, दो बातें है ना, अनुकूलता वाली बातें तो हो जाए और प्रतिकूलता वाली बात ना हो, तो यही तो भोग है। यही इंद्रियों के मुख्य भोग है, इन्हीं में मनुष्य सुख लेता है। तो भगवान कहते हैं साधक को चाहिए कि अनुकूल चाहे मिल जाए और प्रतिकूल ना मिले, दो बातें ये होगी। लेकिन कहता है दोनों स्थितियों में आप सम रहना सीखें। दोनों स्थितियों में समता चाहिए। समता सबसे बड़ा सूत्र है। न राजी हो न दुखी हो, सुख और दुख दोनों का परित्याग कर दे। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि जैसे मनुष्य के पास जब कोई चीज नहीं होती अनुकूल तो उसके अभाव को अनुभव करने लगता है। ये रहता है मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, दूसरे के घर में देखता है, दूसरे के पास देखता है, और मेरे पास है नहीं, दूसरे के पास है, तो उसके अभाव को अनुभव करके वो बड़ा परेशान रहता है। इसलिए उनको पाने का प्रयास करते हैं, और जब वो मिल जाती है ना तो उसके बिल्कुल अधीन हो जाता है। ये सबसे बड़ी व्यक्ति की समस्या है। जब वो अनुकूल भोग उसे मिल जाता है, अनुकूल पदार्थ उसे मिल जाता है, अनुकूल वस्तु मिल जाती है, तो उसके अधीन हो जाता है, उसका गुलाम हो जाता है। यही तो है स्वतंत्रता। इस मानसिकता से ही स्वतंत्र होना है। पहले लाइट नहीं थी, हाथ से गर्मी में पंखे से हवा कर लिया करते, पंखा मिल गया तो चलो भाई इसी से बहुत बढ़िया हो गया। फिर पंखे लग गए, पंखों की लाइट की हवा आने लगी, अब लाइट भाग जाए तो परेशान होने लगे। तो अधीन हो गए कि नहीं हो गए? कहते भाई लाइट जो है 2 घंटे को आती, जब कभी 2 घंटे को आती तो 2 घंटे का बड़ा अच्छा लगता, लेकिन फिर वो 2 घंटे का ऐसा अभ्यास हो गया कि नहीं बस तो ज्यादा आनी चाहिए। 2 घंटे में क्या होता है, सारे समय रहनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके वो साधन आगे बढ़ने लगे। कूलर आया, एसी आ गया, अब एसी के ऐसे अधीन हो गए कि एसी के बिना रहा नहीं जाता। जीवन ऐसा बना लिया, यह अधीनता ही तो है एसी की, ये अनुकूलता। भगवान कह रहे हैं कि अधीन मत होइए, इनकी गुलामी मत कीजिए। ये चीजें रहने वाली नहीं है, ये चीजें चले जाने वाली हैं। घर में पैसा आ गया और पैसे के आने पर रोज ये खाओ, वो खाओ, ये लाओ, ये पहनो, ये क्या है? ये अधीनता है। सादगी चली गई, सहजता चली गई। तो भगवान कहते हैं कि भाई जब आपको इन वस्तुओं का अनुभव होता है, उस समय
भी परतंत्रता थी। और जब मिल जाए, मिलने पर आप इनके अधीन हो जाए, कहीं इनका वियोग ना हो जाए, तब भी परतंत्रता है। इसलिए मिलने और ना मिलने में फर्क क्या पड़ा? दोनों स्थितियों में परतंत्रता रही, दोनों स्थितियों में गुलामी रही। ना मिलने पर भी गुलाम थे और मिलने पर भी गुलाम। इसलिए कहते हैं ये धोखा हो रहा है, ये धोखे से बाहर निकलो। ये धोखा जो है आपके साथ बारंबार हो रहा है। धोखे से बाहर निकलना है। इस मनुष्य जीवन में धोखा ही धोखा है, इस संसार में धोखा ही धोखा है। जहां देखो वहीं पर धोखा है। शरीर को सत्य समझते हो, वो रोज धोखा देता है। परिवार को सत्य समझते हो, वो रोज धोखा देता है। मित्रों को समझते हो कि हमारे हैं, रोज धोखा देते हैं। नौकर को अपना मानते हो, वो रोज धोखा देता है। जिसे भी अपना मान लेते हो, वो रोज धोखा दे रहा है। और धोखे ही धोखे में सारी जिंदगी की यात्रा यूं ही निकलती चली जाती है। हे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। हे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। आखिरी की घड़ी आ जाती है, सारी यात्रा निकल जाती है। बालकपन खेल में गंवा देता है, जवानी भोग में बिता देता है, बुढ़ापा रो रो के बिता देता है, अंत घड़ी आ जाती है। बालकपन में थी निपट नादानी, भाई फिर आई गई मस्त जवानी। तिरिया समझी स्वर्ग निशानी, लगी जैसे अमृत की झड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। जवानी पन में जो पाप कमाए, वो अब जाते नहीं बताए। अब क्यों करता हाय हाय, सिराने मौत खड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। भाई फिर आया बुढ़ापा भाई, परिवार में ममता गहरी। पोते ब्याहवन की मन में रहरी, एली करूँगा खड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। मैं तो ये समझूं था मन में, धंधा खत्म करूँगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा बन में। उम्र मेरी बहुत पड़ी, हेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। मेरा चलते का यही संदेशा, हरि की भक्ति करो हमेशा। सन्मार्ग में लाना पैसा, नाज चाहे एक धड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। जी हाँ, ऐसे ही सारा जीवन यूं ही परिवार के चक्कर में, भोगों के चक्कर में, समाज के चक्कर में बीत जाता है। भगवान कहते हैं संकल्पों में उलझा रहता है। भगवान कहते हैं कि हरे हमारे पास
प्रारब्ध के अनुसार जो सामग्री मिली है वो निर्वाह मात्र के अतिरिक्त जितनी सामग्री मिली है, कहते वो तुम्हारी नहीं है। इस बात को समझ लो। जितने से तुम्हारे शरीर का निर्वाह होता है वो तुम्हारे लिए मिली है, बाकी सामग्री अपनी नहीं है, और वो है किसकी ये भी नहीं पता। एक सबसे बड़ी बात क्या है, किसकी है, कहने लगे वो भी नहीं पता। लेकिन कहते हैं भगवान कि मैं बताता हूं समय समय पर तुम्हें कि ये किसकी है। अगर उस समय पर तुमने ध्यान कर लिया कि भाई ये जो एक्स्ट्रा दिया है भगवान ने, ये इनके लिए दिया है। जब कोई अभावग्रस्त दिखाई देता है तब आपको देखना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा सामग्री है वो भगवान ने इसके लिए दी है। मेरे पास जितना भी एक्स्ट्रा माल पड़ा हुआ है वो ऐसे लोगों के लिए दिया है, इसलिए मुझे उसका सदुपयोग इनके लिए करना है। भगवान ने केवल ये मेरे पास एक धरोहर रखी है, जिस धरोहर को मुझे इनको देना है, जिसकी है उसको दे दीजिए, धरोहर है। तो जैसे लोग जो ये गिरवी का काम करते हैं तो क्या करते हैं कि कोई आता है माल लेकर के, वो उनके पास गिरवी रख जाता है, भाई आज तुम मुझे 1 लाख रुपया दे दो, ये जेवर तुम रख लो, ये 2 लाख रुपए का जेवर है, 1.5 लाख का जेवर है, 1 लाख में तुम्हारे पास गिरवी रख रहा, और भाई कुछ समय के बाद मैं ले जाऊंगा, 1 लाख के ऊपर जितना तुम्हारा ब्याज बैठेगा वो ले लेना। तो भगवान ने भी जो हमारे निर्वाह के लिए वस्तु दी है वो ब्याज है, ये समझ लीजिए। बाकी तो धरोहर है, वो धरोहर हमें लौटानी है, उस ब्याज से हमें अपना काम करना है। तो ये बात समझ लीजिए दूसरे की है, इदम न मम, ये मेरी नहीं। जब ये बात अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी तो उसी समय कहते हैं कि आप वस्तुओं की परतंत्रता से बाहर निकल करके स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यह आवश्यक है, इस बात को समझना जरूरी है, इस बात के ऊपर मनन करना जरूरी है। जो भी आपको मिला है वो केवल आपके शरीर के निर्वाह के लिए नहीं है। जिस जिसके प्रति जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए धरोहर के रूप में आपको दी है। कुछ आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए दी है, दिया कि नहीं दिया? कुछ विवाह शादी के लिए दी है, हैं? कुछ विवाह शादी के लिए दी है, कुछ मित्रों के लिए दी है, कुछ राष्ट्र के लिए दी है। जो भी जिस जिसकी जहां जहां देने की बात है उसी समय पर देते रहिए, पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। और सबसे बड़ी बात है प्रसन्नता पूर्वक दीजिए, दुख मान करके नहीं, परेशान होकर के नहीं। अगर दुख मान करके परेशान होकर के दी तो फिर तो क्लेश प्राप्त होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, क्लेश नहीं होना चाहिए, समझ को बनाना है। और समझ को बना करके जहां जो भी दायित्व है, जैसे कल हमने समझाया था, मां के प्रति दायित्व है, उसका निर्वहन करना चाहिए। जिस मां ने पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, उसने अपना सर्वस्व आपके ऊपर लगाया है। जिस समय बुढ़ापा आता है, असमर्थता आती है, तो उस समय हमारा दायित्व क्या है?
उस माँ की भली प्रकार से सेवा करें, उसकी शरीर से भी सेवा करें, जहां उसके ऊपर धन लगाने की आवश्यकता है धन लगाकर भी सेवा करें। ये दायित्व है। इसीलिए का मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता और पिता को देव इसीलिए कहा गया है। उनकी उस समय जब आवश्यकता है, उस समय जब उनकी हमें सेवा करनी है तो उनको देव मान करके करें, भगवान के स्वरूप मान करके करें। दूसरे हमने आपको बताया परिवार में पति और पत्नी है, उन दोनों को भी एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। एक दूसरे का उनका जो संबंध बना है वो सेवा करने के लिए बना है। एक दूसरे के बीच में जो उनका संबंध भगवान ने बनाया है, उस संबंध में सेवा भी है, प्रेम भी है, समर्पण भी है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी। ये ऐसा संबंध है जिसमें सारी चीजें हैं और सारे नाते आ जाते हैं। पति और पत्नी के बीच में सारे नाते हैं। वे एक दूसरे के माता पिता भी बन जाते हैं, एक दूसरे के भाई बहन भी बन जाते हैं, एक दूसरे के बच्चे भी बन जाते हैं, बड़े भी बन जाते हैं। नातों का इस तरह से निर्वहन है पति और पत्नी का। ये बड़ा नाजुक रिश्ता है। इस रिश्ते में सबसे बड़ी बात है समर्पण चाहिए। इस रिश्ते में सबसे बड़ी बात है विश्वास चाहिए। इस रिश्ते में श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। और जहां पर ये सब चीजें होती हैं ना, वहां पर ये समझ लीजिए घर नहीं रहता है, वाटिका बन जाता है। घर ऐसी वाटिका बन जाता है जिस वाटिका में ऐसे रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं कि उनसे आने वाली सुगंध आपके घर को सदा महकाए रखती है। ये बच्चे क्या हैं? ये रंग बिरंगे फूल हैं। बच्चों को संस्कारित किया जाना चाहिए। बच्चों को रहने की विधि समझाने की आवश्यकता है। बच्चों को समाज में किस तरह का व्यवहार करना है ये समझाने की आवश्यकता है। माता पिता का दायित्व बनता है कि वो संसार में जब इस कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करें तो कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने पर उनके जीवन में असुविधाएं, उनके जीवन में कह लीजिए विपरीतताएं जब आती हैं तो उस समय वो उन विपरीतताओं में भी अड़िग होकर के खड़े रहें, डामाडोल ना हो। युद्ध में जब महारथी लड़ने के लिए जाता है तो उसे पता है कि जीवन एक क्षण का भरोसा नहीं है और इस युद्ध में अनेक प्रकार की विपरीतताएं आएंगी। इसलिए उसको महारत हासिल करने पड़ेगी कि किस किस प्रकार की परिस्थिति युद्ध में आ सकती है, शत्रु किस किस प्रकार से आक्रमण कर सकता है। तो वो एक सुरक्षा कवच अपना पहले तैयार कर लेता है। अगर इस तरह की स्थिति आई तो वहां पर विचार करने का समय नहीं मिलेगा, तो तत्क्षण निर्णय लेना पड़ेगा। हाजी हमने तो ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कैसे सामना करें। वहीं पर परास्त हो जाती है सेना। हर परिस्थिति के बारे में पहले जो चिंतन करना पड़ेगा तो बच्चों को वो उपदेश देना पड़ेगा, वो शिक्षा देनी पड़ेगी, वो समझ देनी पड़ेगी और उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। और ये एक विडंबना हो रही है आज हमारे परिवारों में भी और देश में भी। सुविधाओं के चक्कर में बिल्कुल बेकार बनाते जा रहे हैं बच्चों को। अभी सर्दियां चल रही हैं, हमने देखा अब तो कुछ भी सर्दी नहीं होती। आप सबने देखा, आप अपने बचपन को देखो कितनी सर्दी हुआ करती थी और कितनी लंबी हुआ करती थी। अब पता नहीं क्या हो गया, हमारे अधिकारी पागल हो गए हैं क्या, हमारे देश के कर्णधार पागल हो गए हैं क्या। अरे थोड़ी सी सर्दी पड़ी और स्कूलों की छुट्टियां, इनके अंदर सहन करने की क्षमता कैसे आएगी। इनकी इम्यूनिटी को बिल्कुल घटाते जा रहे हैं।
भाई सर्दी में सर्दी तो होगी। मैं अभी वो हमारी बेटी जो अमेरिका रहती है उसकी बेटी, अभी एक दिन बात हो रही थी कि नहीं यहाँ -15 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस समय, और कहने ऐसे में बच्चों को भेजते हुए बड़ी दिक्कत महसूस होती है। सुबह ही सुबह, और 6 बजे का स्कूल, 6 बजे निकलना पड़ता है, मतलब वो बस में जाना पड़ता है, तो 7 बजे का स्कूल है, और -15 डिग्री, पानी को ऐसे फेंको हवा में ही बर्फ बन जाता है, ऐसी स्थिति। और कहने बच्चों को तो अभ्यास हो गया, कि इसको तो पता ही नहीं -15 डिग्री क्या होता है। हम -15 डिग्री की कल्पना नहीं कर सकते, या तो 4-5 डिग्री भी कभी कभी एक आध बार हुआ, लेकिन ये क्या होता जा रहा है, कैसी हमारी परंपराएं, और उन परंपराओं से बाहर निकल करके बिल्कुल असहाय से बना रहे हैं, ये सुविधाओं के गुलाम बना रहे हैं। चिंतन करके देखें, हम लोगों को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। तो बात यह है कि हमारा दायित्व तो बनता है कि जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर उनके एक विल पावर को ऐसी मजबूत बनाएं कि कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भी विषम परिस्थिति आए, हर विषम परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य उनके अंदर हो। उनको अपने पैरों पर, अपने बूते पर खड़ा करने का काम उन्हें करना चाहिए। अब यूक्रेन में जैसे युद्ध चल रहा है, अब लोगों को अपना देश तक छोड़ करके भागना पड़ा, मकान भी वहीं रह गया, जितनी जमीन खरीद रखी होगी वो भी सब वहीं रह गई, जो भी कुछ घर में थोड़ा बहुत धन दौलत जो भी रखा होगा, अब आदमी को पैदल भागना है तो कितना सामान लेकर के भाग सकता है। तो उसको ये पहले से इस तरह का माइंड भी उसका बना के रखना चाहिए। घर में एक तो हमेशा घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, घर में भोज्य पदार्थों की व्यवस्था प्रॉपर रूप से थोड़े बना के रखनी चाहिए, और घर में कुछ ना कुछ धन भी हमेशा रखना चाहिए। अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो घर में जो रखा है वही जेब में लेके भागना पड़ेगा, और क्या लेके भाग सकते हैं। और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग, आपने देखा होगा, पहले स्वर्ण को बड़ा महत्व देते थे। आज तो एक मानसिकता बन गई कुछ लोगों की कि ये जो स्वर्ण विवाह के समय पर बहू को चढ़ाया जाता है, कहने जी वेस्टेज ऑफ मनी है, इसको कहते हैं वेस्टेज। वो भूल जाते हैं कि विपत्ति के समय पर सबसे ज्यादा काम यही आता है। अगर विषम परिस्थितियों में कहीं भागना पड़ता है तो ये सबसे कीमती चीज आपके पास है जो सारी दुनिया में चलती है। यहाँ का रुपया दूसरे देश में नहीं चलेगा, लेकिन ये सोना दूसरे देश में भी चलेगा। इसलिए घर में ये चीज का होना बहुत जरूरी है। हमारे बाबा जी कहा करते थे कि औरतों का तो ये आभूषण है, हाँ जी, और मर्दों के ये हाथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कहते थे। औरतों के लिए आभूषण है कहने के लिए, लेकिन आदमी के लिए ये हाथ है, क्योंकि इससे सहारा मिला रहता है, इससे वो क्या है, हौसला कर लेते थे कोई भी काम करने का, इसके भरोसे कर लेते थे। इसलिए हमने, भाई ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हमने सुना इनके परिवार में 1 किलो जेवर चढ़ाया जाता था, ये परंपरा थी। इसलिए इनके से मतलब एक वो कहावत है, तो ये किस लिए आप चिंतन करके देखें कि किसी भी समय कोई आर्थिक संकट आ गया तो उस समय ये सहायता करता था। और 1 किलो को लेके भागने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। 1 किलो क्या होता है? तो खैर, भाव क्या है कि विषम परिस्थितियों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, और समता की स्थिति में ये हमारा दायित्व बनता है। तो अपने दायित्व, कार्य में कर्म करोति है, ये जो भगवान कह रहे हैं ना, करने योग्य कार्यों में ये भी है, आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। हर चीज में हम दूसरे के आश्रित ना रहें, लेकिन आसक्त ना हो। अनासक्तम कर्म फल, कर्म फलों में आसक्त ना हो, ये भी हमारा ध्येय होना चाहिए। और ये ध्येय जिसका होता है वही योगारूढ़ हो सकता है। जो भूत और वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों में से न भूत के बारे में संकल्प बनाए, न भविष्य के बारे में संकल्प बनाए, बल्कि प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में जो कुछ उपलब्ध है उस वर्तमान में जीना सीखे और सुख से जीना सीखे।
रो करके नहीं, हर परिस्थिति का सामना करते हुए बिल्कुल अडिग खड़े हुए उन परिस्थितियों में जीना सीखे। यही है मेरे मित्रों जीवन जीने की कला। इस जीवन जीने की कला को भगवान निरंतर हमें सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं और सीख करके इसे जीवन में उतारो भाई। देखो कल्याण तभी होगा, मैं बार बार कहता हूँ आपको, कल्याण तो तभी हो सकता है जब जीवन में उतारो। लेकिन स्वार्थवश, लालचवश, ईगो के कारण, ये ईगो बड़ी गड़बड़ करती है। ये जो चीजें हैं इनके कारण जब हम अपने दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन नहीं करते हैं तभी समस्याएं सामने मुंह बाए खड़ी हुई होती हैं। और जो दायित्वों का निर्वहन करते हैं, भगवान ने आपको दायित्व निर्वहन करने के लिए ही यहाँ पर भेजा है, और जो इस काम को नहीं करते तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा। इसलिए समस्याएं मुंह बाएं खड़ी मिलेंगी, लेकिन जो दायित्व का निर्वहन करते हैं उनके सामने समस्याएं भी समाप्त होती चली जाती है। इसलिए भगवान की बात को मानिए और आनंद मनाइए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और भाई आगे के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जैसे कि आपको मालूम है 31 जनवरी से वीरेंद्र जी के यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा है 7 दिन के लिए, जिसमें आप सभी लोग सपरिवार सादर निमंत्रित हैं। हर वर्ष ये कथा कराते हैं, आपको पता ही है, मकान लगभग सभी को मालूम है। अगर किसी को ना मालूम हो इस स्थान के बारे में तो वो पूछ सकता है। दूसरे 28 तारीख के लिए यानी परसों का जो सत्संग है वो जल्दी होगा 6 बजे से। और ये मैंने आपको बताया था, मुकेश गर्ग जो हमारे वकील साहब हैं वो आपके बीच में आए थे। परसों का सत्संग वहाँ पर होगा 6 बजे से 8 बजे तक। और कल तो 27 तारीख है, कल का सत्संग यही होगा। और अब कल तक ही सत्संग होगा, 2 दिन का बीच में अवकाश रहेगा 29 और 30 तारीख का। उसमें मेरे को जरा कुछ काम है, तो उसके बाद के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। 6 तारीख तक वहाँ पर चलेगा। 7 तारीख को हमारा द्वादशी का भंडारा होता है, अन्नपूर्णा माता का प्रसाद लगता है, तो 7 तारीख को अन्नपूर्णा जी का प्रसाद लगेगा। लेकिन यहाँ पर सत्संग 8 तारीख से शुरू होगा, तो यहाँ पर 8 तारीख को लगा देंगे। लाला जी की दुकान पर 7 तारीख को ही लगेगा और यहाँ पर 8 तारीख को। 8 तारीख से पुनः यहाँ पर सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। आगे के बारे में जो महाराज जी के जन्मदिन पर जैसे हमें कार्यक्रम रखना है वो मैं फिर उसके बाद ही घोषणा करूंगा, या तो वहाँ पर घोषणा करेंगे वीरेंद्र जी के यहाँ, या यहाँ पर फिर बाद में बता देंगे जैसे भी, क्योंकि वो तो कार्यक्रम इस बार यहीं पर होना है, इसलिए उसके बारे में आपको उसी समय बता दिया जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान